अब देखिए, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है, क्योंकि एक छोटे से कंट्री ने, जिसकी जीडीपी बहुत ही छोटी है, उस कंट्री ने ऐसी हिमाकत करने की कोशिश की है जो किसी भी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री ने अभी तक भी करने का डिसीजन नहीं लिया है। अब देखते हैं ये कौन सी कंट्री है और उसने क्या डिसीजन लेने की कोशिश की है। तो देखिए, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लीबिया लीबिया इस कंट्री ने अपने पार्लियामेंट में ऐसा डिसीजन लेने की कोशिश की है, या उनके स्पोक्समैन ने ऐसा कहा है कि अगर इसराइल को, जो भी वेस्टर्न कंट्रीज है ये इसराइल के सपोर्टर्स उसे सपोर्ट करते रहेंगे गाजा के मामले में, तो उन्हें लीबिया द्वारा ऑयल एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा और उन्हें इसकी सज़ा ज़रूर भुगतनी पड़ेगी। क्योंकि अब हम जानते हैं कि लीबिया एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, वहाँ पर 96% सुन्नी ग्रुप को ही फॉलो करते हैं लोग। तो जाहिर सा है कि फ़लस्तीन भी और गाज़ा भी एक मतलब मुस्लिम कंट्री है, तो लीबिया उसे ज़रूर सपोर्ट करेगा। और वहाँ के स्पोक्समैन अब्दुल्ला बेलिक ने ऐसी बात कही है कि अगर ये वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि यूएस, यूके, फ्रांस, इटली, ये इसराइल को सपोर्ट करते हैं और गाजा को इसके लिए क्राइम्स भुगतने पड़ते हैं, तो ज़रूर वो इन कंट्रीज को ऑयल एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे। अब देखिए, हम बात करें इस कंट्री की जीडीपी, तो इसकी 97% जीडीपी लगभग उनके ऑयल एक्सपोर्ट पर ही डिपेंडेंट है। मतलब इतनी ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज पर ही उनकी जीडीपी ऑयल एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है, तो भी ये कंट्री इतना बड़ा डिसीजन लेने पर तुली हुई है। तो हम देख सकते हैं कि ये लीबिया किस हद तक जा सकती है। अगर उसने ये डिसीजन लिया तो इन वेस्टर्न कंट्रीज को, मैं तो कहूँगा स्पेशली इटली को, इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाएगा। फिर आप कहेंगे इटली को ही क्यों? क्योंकि आप देखिए, इटली, जो लीबिया अपना 100% ऑयल एक्सपोर्ट करता है, उसमें से लगभग 26% इटली को ही एक्सपोर्ट किया जाता है। और अगर ये 26% ऑयल एक्सपोर्ट करना लीबिया बंद कर दे, तो इटली के लिए ये लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा ऑयल उन्हें फिर से दूसरी कंट्री के पास जाकर लेना पड़ेगा। और कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी कंट्री उन्हें तुरंत ही दे दे इतना ऑयल। और जाहिर सा है कि इस कारण उनका इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। फिर आप कहेंगे इससे लीबिया को तो भी नुकसान उठाना ही पड़ेगा। हाँ, ये बात तो सच है, लेकिन उसने इतनी बड़ी कोशिश, मतलब उसने इतना बड़ा डिसीजन लेने की भी कोशिश की ना, तो इन वेस्टर्न कंट्रीज को बहुत बड़ा नुकसान उठाना ही पड़ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि रशिया के ऊपर तो अभी सैंक्शंस लगे हैं, और सऊदी अरेबिया ऐसे मूड में नहीं है कि वो अपना ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा सके, और वेनेजुला, ईरान, इन सारे कंट्रीज पर भी सैंक्शंस लग चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हद तक वेस्टर्न कंट्रीज को भी इसी का नतीजा चुकाना पड़ सकता है। और फ्रांस फ्रांस को भी ज़्यादातर 6% ऑयल एक्सपोर्ट किया जाता है लीबिया लीबिया से। तो कहीं ना कहीं फ्रांस को भी थोड़ा सा इफेक्ट होगा इस कारण। तो अब देखिए, हम टॉप ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की बात भी करें तो लीबिया इसमें डायरेक्टली 14 नंबर पर आता है। और टॉप टॉप 5 एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में सऊदी अरेबिया, रशिया, इराक, ये कंट्री शामिल है। इसमें भी सऊदी अरेबिया, मैं तो कहूँगा, नई कोशिश करेगा, क्योंकि अभी यूएस और सऊदी अरेबिया के रिश्ते इतने अच्छे नहीं है कि यूएस उसको कुछ भी बोले तो वो मानने को शुरू हो जाए। सऊदी अरेबिया अभी ऑयल के प्राइसेस हाइक करने की कोशिश कर रहा है, वो ज़्यादातर ज़्यादा ऑयल को कम प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस कारण मार्केट में डिमांड बढ़ेगी और ऑयल के प्राइसेस जल्द ही बढ़ जाएंगे। और रशिया पर तो सैंक्शंस लग ही गए हैं, तो इस कारण उनके पास और ज़्यादा चॉइस नहीं है। अब देखिए, आप कहेंगे इससे इंडिया को क्या नुकसान और क्या फ़ायदा है? मैं तो कहूँगा इससे इंडिया को नुकसान भी कुछ नहीं है और फ़ायदा भी कुछ नहीं है, क्योंकि हम लीबिया से ऑयल एक्सपोर्ट करते ही नहीं है। हम इन टॉप 3 कंट्रीज से ही ऑयल एक्सपोर्ट करवाते हैं, जिस कारण हमें इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और गाज़ा और इसराइल के मामले में इंडिया ज़्यादातर न्यूट्रल पोजीशन रखने की कोशिश करता है, और हो सकता है कि लीबिया ऐसा एक्शन भी ना ले कि जिससे इंडिया और लीबिया के रिश्ते बिगड़ जाए। तो देखना होगा आगे क्या होता है इसके रिगार्डिंग। और हाँ, हम बात कर रहे थे ओपेक कंट्रीज की, तो ओपेक कंट्रीज में, इतने सारे कंट्रीज में, किसी भी एक कंट्री ने भी कोशिश नहीं की है कि वो वेस्टर्न कंट्रीज को, स्पेशली इसराइल के अलाइज को, ऑयल का एम्बार्गो लगा दें। अभी ये छोटी सी कंट्री लीबिया ने
जिसका ऑयल एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा भी नहीं है, उसने इतनी बड़ी हिमाकत करने की कोशिश की है, तो जाहिर सा है कि इन ओपेक कंट्रीज पर स्पेशली सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान और कतर, इन जैसे कंट्रीज पर प्रेशर पड़ना तय है, क्योंकि इतनी छोटी कंट्रीज अपने लेवल पर डिसीजन लेने की कोशिश कर रही है इसराइल को रोकने के लिए और गाजा के सपोर्ट में। तो ये मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज को भी कुछ एक्शंस लेने चाहिए, ऐसा लीबिया की कोशिश हो सकती है। तो हम आगे देखेंगे लीबिया का फाइनल डिसीजन क्या होता है। हम इस पर और भी वीडियो बनाएंगे अगर लीबिया ने सच में ही ऑयल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया इन वेस्टर्न कंट्रीज पर। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपका ओपिनियन लिखना, क्या सच में ही लीबिया अपना ऑयल एक्सपोर्ट करना बंद कर देगा इन वेस्टर्न कंट्रीज को। देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद।